अस्सलामुअलैकुम। घरदारी विद रिस्क चैनल पर खुश आमदीद। स्पेशली उन माओं को खुश आमदीद करती हूँ जिनके बच्चे बड़े रोले डालते हैं गर्मियों में, ख़ास तौर पे सुबह नाश्ते के वक्त। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते गर्मियों में और स्कूलों में जाकर बेहोश हो रहे होते हैं और गिर रहे होते हैं और ये हो रहा होता है और वो हो रहा है। तो आज आपकी टेंशन ख़त्म होने वाली है। आज देने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान है बनाने में भी, और गर्मियों में स्पेशली अगर बड़े लोग भी नाश्ते में ये खाएं तो बहुत ही मज़े के होते हैं, क्योंकि अक्सर बंदे का दिल नहीं करता गर्मियों में नाश्ता करने को। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियाँ भी जा रही हैं तो आप अभी बनाकर अपने बच्चों को भी दें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप दूध। नीम गर्म दूध लेना है आपने, ठंडा दूध नहीं लेना वरना वो टाइम ज़्यादा लेगा। 1 कप ली है मैंने चीनी, उसी कप से मैंने मैयर कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम यीस्ट आपके पास ना हो तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। यीस्ट के साथ ये है कि ज़्यादा फ्लफ़ी बनते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है यीस्ट का। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, 1/4 टीस्पून डाला है मैंने। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स, ताकि ये जो चीनी है इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए और जो यीस्ट है वो भी फूल जाए। और इसमें लगेंगे हमारे तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको छोड़ देंगे। और अच्छे से जब ये हल हो जाएगी तो फिर अब हम इसमें डाल रहे हैं क्रीम। फ्रेश क्रीम आपके पास है तो आप वो डाल दें, फ्रेश क्रीम नहीं है, मक्खन है तो वो डाल दें, मक्खन भी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल डाल दें। 2 से 3 चम्मच बड़े वाले टेबल स्पून जो होते हैं वो भर के डाल दें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो हम डोनट्स बनाने चाह रहे हैं वो बहुत नरम बनेंगे अंदर से। लिटिल बिट उनके अंदर क्रंची भी आएगा टेस्ट, लेकिन वो बहुत मज़े के होंगे। अब ये डाला है जी मैंने 4 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत क्रीमी सा टेस्ट आता है, इसलिए कोशिश करें कि ये स्किप ना करें। अब डाल रही हूँ जी मैं इसके अंदर मैदा हमने डालना है 3 कप, लेकिन ये हमने ग्रेजुअली डालना है, एक साथ नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा डाल के फिर हमने इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, यानी गुठलियाँ ना बने। तो जनाब इसको हम साथ साथ करते जाएंगे मिक्स, और साथ साथ डालते जाएंगे मैदा और भी, ताकि ये सही से गाढ़ा हो जाए। पहले ये गाढ़ा होगा और फिर ये सही से थिक हो जाएगा, और इसके बीटर के साथ ये मिक्स नहीं होगा। फिर हमने हाथ का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पर इसके अंदर 1 अदद अंडा भी इस्तेमाल डाल सकते हैं। अंडा डालेंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट और हेल्दी हो जाएंगे। मेरे पास अंडा अवेलेबल नहीं था तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। आपके पास अंडा हो तो आप वो भी ज़रूर डाल लीजिएगा। इसके अंदर सारे देखिए जो घर के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हर घर में तकरीबन मौजूद होते हैं, वही डाल रहे हैं हम। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो घर में बनी है चीज़ अपनी आंखों के सामने और हेल्दी चीज़ है। बच्चे अक्सर डोनट्स वगैरह, केक वगैरह बाहर से लेकर जो खाते हैं, तो आप कोशिश करें घर में बच्चों को बना दिया करें। सेहत भी, सहूलत भी और बचत भी। घर में बनाने से चीज़ में बरकत भी हो जाती है। देखें 3 कप मैदा मैंने लिया था और इसके इतने ढेर सारे बनकर डोनट तैयार हो जाएंगे। 2 हिस्सों में कर लिया है मैंने इस डो को। डो अच्छे से हमारी सेट हो गई थी, बल्कि डो को आप 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दे दें तो ये ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब ये देखें बिल्कुल भी ना चिपक रही है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही ढीली है, बिल्कुल सही हमारे हिसाब की है। स्टील का ग्लास हर घर में होगा और एक ले लेना है हमने छोटा बोतल का ढक्कन। इसे हम देंगे हम इसको डोनट शेप, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस शेप को। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस शेप में बनाकर। गिलास को और ढक्कन को हमने पहले डस्ट कर लिया है मैदे के साथ, ताकि वो चिपके नहीं उसके साथ। आप इसके साथ ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैदा लगाना क्योंकि आसान था, मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने वही लगा लिया। और मेरा मकसद ही ये है कि जो चीज़ आसान हो मैं आपको वही बताऊं। आसानियाँ पैदा करें आप भी दूसरों के लिए, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा कर देगा। जी जनाब, ये हमारे डोनट्स हो चुके हैं तैयार। अब हम इसको निकाल कर यहाँ बर्तन में रख लेंगे, एक ट्रे में। उसको भी मैंने हल्का सा डस्ट कर लिया है। अब आने वाला है जी सबसे अहम स्टेप। सबसे अहम स्टेप क्या है जी, वो ये कि हमने डोनट्स को अभी डायरेक्ट फ्राई नहीं करना है, बल्कि हमने इनको अभी दोबारा से रेस्ट देना है। 10 से 15 मिनट का यहाँ पर
इसको हम डस्ट करके किसी भी प्लेट में, बर्तन में, ट्रे में रख लें और कपड़े से ढाँप कर आपने इसको रखना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। या इतनी देर में हम अपने बाकी के सारे डोनट्स बनाकर तैयार कर लेते हैं और जो हमने पहले बनाए थे वहीं से फिर हम फ्राई करना शुरू कर देंगे। ये देखें जी, सारे डोनट्स मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये अंदर से छोटे छोटे जो हैं, ये आप चाहें तो इनको इकट्ठा करके दोबारा से एक पेड़ा बनाकर फिर डोनट शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह ही छोटे छोटे फ्राई कर लिए हैं। ये भी बहुत प्यारे लगते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेने के बाद फिर आपने आंच जो है बिल्कुल लो कर देनी है, बिल्कुल लो जिसे कहते हैं। अगर आंच तेज़ होगी तो ये आपके एकदम से जल जाएंगे और सही फ्लफ़ी नहीं बनेंगे। साथ ही साथ छोटे वाले जो गोल वाले थे वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि आपको इनकी भी जो शेप है वो भी नज़र आ जाए और जो इनका टेक्सचर है वो भी आप आसानी से देख लें। फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लेंगे। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने पर अब हम इनको निकाल लेंगे। आप चाहें तो चॉकलेट मेल्ट करके वो भी इनके ऊपर, थोड़ा सा ठंडा होने पर, ये जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो फिर चॉकलेट भी इनके ऊपर लगा सकते हैं। कैरामल बनाकर वो भी इनके ऊपर लगा सकते हैं। जो चीज़ आपके बच्चों को पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। आप चाहें तो सादे भी ऐसे बच्चों को दें तो बहुत पसंद आएंगे। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, टी टाइम में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत, मैं कहती हूँ, क्रिस्पी से थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर घरदारी विद ट्रिक्स को फॉलो करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और फ़ीडबैक देना हरगिज़ मत भूलिएगा। चलिए जनाब, दीजिए जब इजाज़त। अगली वीडियो तक फिर हाज़िर होंगी ऐसी ही किसी आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।